नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। घोगर वार्ड क्रमांक 35 पचमठा मंदिर के समीप गरीब मजदूर कमजोर लोगों के द्वारा अपना मकान बनाकर रहने के लिए जमीन क्रय किया और रजिस्ट्री नामांतरण कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन बनाकर और कुछ लोगों द्वारा नगर निगम से भवन अनुज्ञा प्राप्त करके निर्माण कराकर निवासरत है। कुछ लोगों के द्वारा वर्ष 2016 से नगर निगम को संपत्ति कर के रूप में टैक्स दे रहे हैं। निवासरत स्थान पर जेसीबी मशीन द्वारा कार्य ठेकेदार के द्वारा किया जाना शुरू करने पर निवासरत लोगों द्वारा इसका विरोध होने पर जिला प्रशासन के लोगों, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचे और स्थानीय लोगों से चर्चा पर लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा न हमें कोई सूचना नोटिस मुआवजा दिया, न जाकर हमारी निजी अराजी की भूमि पर अवैधानिक रूप से कार्य का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों भूमि स्वामी जो मकान बनाकर आबाद है वो सब प्रभावित हो रहे हैं। रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। हमारा नाम है शहीदा बानो। आज आप लोग विधायक जी से मिलने आए थे? हाँ जी, मिलने आए थे क्योंकि जो वहाँ पे काम चालू हुआ है पचमठा में, तो उसमें हम लोगों की ज़मीन घर सब फंस रहे हैं। 15 मीटर में हम लोगों का ज़मीन और घर फंस रहा है। तो मंत्री जी का ये कहना है कि हम आपको बना हुआ घर देंगे या कहीं पे ज़मीन देंगे, तो हम लोगों को नहीं चाहिए। सरकारी रेट से हमको हमारा मुआवजा चाहिए। हम अपनी मर्जी से कहीं भी लेके बनवा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि अगर हम लोगों की ज़मीन बची रह जाए, घर बचा रह जाए तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 50-60 लोग। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। क्या नाम है आपका? शहीदा बानो। ये जो भारत का एक तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट प्लांट के योजना रीवा में रखी गई है और उसके तहत ये जो 15 मीटर में काम होना है, तो वहाँ पे जो पचमठा के बगल में घोगर वार्ड क्रमांक 35 में लगभग 50 से 60 लोगों के द्वारा ज़मीन है जिनके मकान बने हुए हैं और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पैसा मंजूर है। उसी जगह पे निवासरत लोगों के द्वारा नगर निगम को टैक्स दिया जाता है। उसी जगह पे बैंक के द्वारा फाइनेंस भी प्राप्त है और इसी वजह से लोगों में भय का वातावरण है कि अगर ये प्रोजेक्ट चालू होता है तो कहीं ना कहीं हम प्रभावित होंगे। और आज हम माननीय विधायक जी से इसी संबंध में, चूँकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम आशा और आस के साथ ये चर्चा करना चाह रहे थे। उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि जो लोग वहाँ प्रभावित हैं उनको उचित मुआवजा। अभी प्रशासन के द्वारा ऐसा जानकारी आई अखबारों के माध्यम से और प्रशासन के वरिष्ठ लोगों के द्वारा बताया गया कि ज़मीन या आवास योजना में उनको मकान दिया जाएगा। इसको लेकर के जो हमारे वार्ड के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं मैंने चिंतित है कि रतहरा बेला या कहीं पे ज़मीन मिलती है तो वो हमारे सर्किल से, हमारे नेटवर्क से दूर होगी। उन सभी लोगों की जो प्रभावित लोग हैं उनकी मंशा है कि हमको उचित मुआवजा मिले, जिससे हम आगे कहीं अपनी मूलभूत सुविधा मकान जैसी कहीं निर्माण कर सकते। प्रभावित हो रहे होंगे इससे? अभी माननीय के द्वारा जो बताया गया कि 15 मीटर का प्रोजेक्ट है, पहले क्योंकि 50 मीटर की बात आई थी, अब 15 मीटर पे माननीय के द्वारा बताया गया कि काम होगा। तो उस 15 मीटर में लगभग 50-52 परिवार प्रभावित होंगे। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम, निवासी? निवासी वार्ड क्रमांक 34 घोगर रीवा।